उनको पकड़ लिया, पकड़ के मारा, पीटा, फिर धमका के जेल में डाल दिया। लेकिन जिस दिन वो रिहा हो रहे थे ना, उन्हें एक वार्निंग दी गई। उनको कहा गया, अब सुनो, इस नाम से फिर बात मत करना। पतरस जानते हो, पतरस ने ऐसा नहीं कहा, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं करेंगे। पतरस ने उनको कहा, क्या ये सही होगा कि हम परमेश्वर की बात को छोड़ के तुम्हारी माने? हमसे तो ये नहीं होगा। और लिखा है, वहां से निकलने के बाद अगेन दे प्रीच गॉस्पेल, वो फिर से सुसमाचार प्रचार करने लगे। मुझे ये वाक्य इतना अच्छा लगता है जो पतरस ने कहा, क्या ये सही है कि हम खुदा की बात को छोड़ के तुम्हारी बात माने? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यह सिद्धांत कब बनेगा आखिर? कब आप इस जीवन, अब कब आप, मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई रॉकेट साइंस की बात कर रहा हूं, कोई बड़ी बात। मैं सिंपल ट्रुथ आपको समझा रहा हूं। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं, मुझे बताइए, यू आर ईटिंग टोबैको, समझो आप तंबाकू खाते, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं। अगर आप बहन हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप बुराई करती हैं, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? मैंने एक दिन खुदा से पूछा, तुझे पाप से इतनी प्रॉब्लम क्यों है प्रभु? बोलता है, क्योंकि पाप तुझे मुझसे अलग करता है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने तुझे पाने के लिए अपनी जिंदगी दी है, अभी भी तू मुझसे दूर है। डू यू नो पाप से खुदा को नफरत क्यों है? क्योंकि पाप उसको आपसे अलग करता है, उससे वो दूरी पसंद नहीं है, इसीलिए वो क्रोधित होता है। आप में से कितने लोगों को यह बात पता है? यशायाह के 53वें अध्याय में लिखा है, उस धर्मी के प्राण देने के बाद यहोवा अपने वंश को वापस पाएगा। वननेस, प्रभु इसीलिए मरा ताकि हम एक हों पिता के साथ। परमेश्वर ने नहीं कहा आपको कि बस मेरे 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 बलिदान पर विश्वास करो, माफी पाओ और तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर सकते हो। दिस इज अ रॉन्ग लाइफ। चलो मैं आपको एक और चीज बताता हूं। पंकज भैया एक वर्ड लगाइए यहां, देखिए सब, मैंने अभी स्क्रिप्चर्स खुलवाए नहीं है, मैं 5 मिनट में आऊंगा। बदर एक वचन लगाइए। बदर मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। मैंने बोला कहां खड़ा है? बोला ये स्टेशन पे खड़ा हूं। मैंने कहा 5 मिनट बैठ जाओ, अभी 5 मिनट में आई ना ट्रेन में, 10:35 की नहीं है, 10:40 की ट्रेन है, 5 मिनट बैठ जा। जानते हो कौन मरते हैं? बोलो बाजू वाले को, बुजदिल। हाँ, डरपोक मरता है, बहादुर जीते हैं। मैं यीशु के लिए मरूंगा। भैया काम कर, वो मर चुका है, तू काम कर उसका। अभी मुझे यीशु के लिए मरना है। कुछ बहनें ना बड़ी इमोशनल हो जाती हैं, मुझे यीशु के लिए मरना है। क्यों? जीते जी किससे जलती नहीं तुम्हारी, इसीलिए। बोलो अपने बाजू वाले को, आपको मरने की जरूरत नहीं है, प्रभु मर चुके हैं, अब आप उसके लिए जियो। मुझे मरना है, पता नहीं क्या क्या, मुझे मरना है, मुझे मरना है। प्लीज ये नॉनसेंस मेरे सामने तो मत करना, ओके? मैं टाइम टेबल दे दूंगा कैसे मरना है। कई लोग 4 माले पे खड़े होकर कॉल करते हैं, ब्रदर मैं बहुत परेशान हूं, जंप मार रहा हूं। मैं उनको कभी कभी पूछता हूं, भैया कौन से फ्लोर पे हो? बोलते हैं 4। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, 8 से मार। किसको डरा रहे हो यार तुम? बहुत गलतियां की हैं मैंने भी, अब नहीं। साधु सुंदर सिंह ने कहा, मरना नहीं जीना कठिन है मसीह के लिए। मरना क्या है? इजी थिंग है, लगा लो फांसी, 1 मिनट में हो जाता है। जी के दिखाओ, भूखे रह के दिखाओ उसके लिए, यात्रा करके दिखाओ उसके लिए, सहन करके दिखाओ उसके लिए। हर एक चीज एडजस्ट करो क्योंकि उसका काम हो रहा है। ये होता है मरना। डू यू नो दिस इज कॉल्ड डाइंग। सब एडजस्ट कर लेते हैं हम, क्यों? क्योंकि उसका काम हो रहा है। कहिए अपने पास वाले से, मरना नहीं है जीना है उसके लिए। हाँ, मैं मरने जा रहा हूं। क्यों जा रहा है? इधर या हम मिलके ही मारते हैं तुझे।
वाई आर वेस्टिंग योर टाइम, इतना उधर जाएगा, गवर्नमेंट को तंग करता रहता है तू, इधर आओ, हम ही मारते हैं तुम्हें। मरना नहीं है हमें, खुदा के लिए जीना है। और ये जो बोलते रहते हैं ना मरूंगा मरूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो इन कॉल्स की, कुछ नहीं होता है। कहिए अपने पास वाले से, जो गरजते हैं वे कभी बरसते नहीं। ये मालूम है क्या है, मैं आपको बताता हूं, ये गंदी आत्मा एक्चुअली एक, ये है जस्ट लोगों का फोकस चेंज करना, अपने पे लाना, ताकि मुझे सिंपैथी मिले, ताकि लोग आके मुझे चौथे माले पे आके कहें क्या हुआ, मैं बहुत तंग हूं। हम तुझसे तंग हैं, मैं बहुत तंग हूं, मैं मरना चाहता हूं। और आप देखो, आप जैसे उसको बोलोगे ना, नहीं नहीं मर, ठीक है मैं नहीं मरता हूं, वो जस्ट आपका वेट कर रहा था कि थोड़ी सिंपैथी मिले। आपने कभी कभी बच्चे को देखा है वो रोता है और आप उसको निहारो, फटता है। साहिल जब छोटा था ना, तो उसको कर्टन्स नीचे गिराने की बड़ी आदत थी। मतलब वो सीधा कहाँ जाता था, लोगों के घर पे कर्टन्स से खींचता था। तो कई बार मुझे मेरी बड़ी बहन मुझे बोलती थी इसको मना कर, मैं उसको बोलता था मत देख उसको, उसको देख ही मत। और हम लोग ऐसी बात करते थे, फिर हम उसको टेढ़ी आंखों से देखते थे, कुछ नहीं करता था, फिर चला आता था, बोलता था कि क्या यार वैल्यू ही नहीं है यार देखता ही नहीं है कोई मुझे। So, ये चाइल्डिश बिहेवियर से बाहर आइए। ओके कभी कभी आपने देखा है कुछ कुछ सिस्टर्स ऐसे 5 मिनट में 5 बार बाल खोलती हैं। किस दिन मैं आपको बताऊंगा ये क्या है सब। वी हैव अ ट्रमेंडस लस्ट कि लोग मुझे देखें, लोग मुझे सुने, लोग मेरे बारे में जाने। बिल्कुल नहीं। गेट रिड, बाहर आओ उनसे। आपके अंदर एक ही चीज होनी चाहिए कि मेरा खुदा मुझे देखे, वो मुझे सुने, वो मुझे समझे। आमीन। तो कितने लोग हैं आज यहां पर हर चीज से अधिक उसके वचन को महत्व देने के लिए तैयार हैं? ओके आज का वर्ड आपके लिए है। आमीन। चलिए मेरे साथ बाइबल को खोलिए अब। कम ऑन ओपन योर बाइबल विथ मी। लाए हैं बाइबल, लाए हैं सब? शो मी। थैंक यू। सॉरी सॉरी मुझे लगा बहुत लोग बोलते लाए नहीं है, लेकिन बोलते हाँ लाए हैं। मोबाइल नहीं है, बाइबल। आज का वर्ड है प्रॉमिसेस के ऊपर। मैं आज आपका ध्यान कुछ परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की तरफ ले जाना चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 10। ओपन विथ मी द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10। टेन का बदल यहां पर लगाइए 23, 23वां वचन। प्रतिज्ञाएं। प्रतिज्ञा का मतलब क्या होता है? बहुतों के लिए ये वर्ड है ना बहुत अननोन, बहुत मिस्टीरियस है, पर इसका मतलब क्या है? सिंपल, यू फुलफिल कमांड, आई फुलफिल माई प्रॉमिस। सिंपल। और परमेश्वर के वचन में बहुत सारे वचनों में कोई भी वचन ऐसा नहीं है जिसमें खुदा ने खाली आपको कहा है मैं करूंगा। आपका भी कुछ हिस्सा है उसमें। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा? पढ़ा है आपने? जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, आजकल बहुत बार हम ऐसा ऐसा करते हैं। ब्रदर एक वर्ड लगाइए 15:7 जॉन, यहां देखिए।
यूहन्ना 15 अध्याय उसका 7वां वचन। यहां देखिए, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया? प्रॉमिस के कमांड, खाली प्रॉमिस बताया, कमांड क्या है इसमें? तुम मुझ में बने रहो। ऐसी बहुत सारी बातें। मुझे एक आदमी ने कहा वचन में लिखा है। मैंने कहा क्या लिखा है? वो कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। मैंने कहा उससे पहले क्या लिखा है? उससे पहले क्या लिखा है? उससे पहले जानते क्या लिखा है? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, क्योंकि उसी ने आप कहा है वो कभी ना हमें छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग है ना प्रोमिसेस ले लेते हैं, कमांड छोड़ देते हैं, फिर जानते हो बदनाम कौन होता है? पास्टर। इन्होंने भविष्यवाणी की, इन्होंने बहुत कुछ बोला। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर आप में से कोई यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है, मैं किसके ऊपर हाथ रख के कहता हूं ब्रदर परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा, ये करेगा वो करेगा, अगर मैंने आपके लिए प्रोफेसी की, ऐसे ही पूरी नहीं होने वाली। आपको वचन के अनुसार जिंदगी जीनी पड़ेगी। आपके लिए प्रोफेसी हुई ब्रदर तू एक पास्टर बनेगा, और आप बाहर निकलने के बाद प्रेमानी ने बोला मैं पास्टर बनेगा, चमाट लगेगी। प्रेमानी ने बोली